हेलो गाइस, तो चलिए आज आप लोगों के सामने और एक नया और अच्छा खासा वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। डेली आप लोग खाना बनाते हैं गैस स्टोव में, तो गैस स्टोव में कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि फ्लेम जो आता है गैस बर्नर से जो फ्लेम आता है वो काफ़ी धीमा आता है। ठीक है, किसी किसी बर्नर में आप नया से जब नया खरीदे थे तो उसी टाइम से आपका धीमा आँच आ रहा है। मतलब आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने एक ऑलरेडी गैस ओवन यूज़ कर रहे थे, उसमें बहुत ही आँच आ रहा था, मतलब फ्लेम बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, लेकिन उसमें कम इसमें जो नया आपने लिए वो पहले से ही कम आ रहा है। ठीक है, बड़ा वाला बर्नर से भी कम आ रहा है, छोटा वाला बर्नर से भी कम आ रहा है। हो सकता है इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो उस वक्त आपको करना क्या है, या फिर आपका गैस ओवन पुराना अगर हो गया है तो उसमें पहले अच्छा खासा फ्लेम आता था, बाद में वो धीमा आ रहा है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, दोनों का कारण हम बताएंगे और दोनों का सलूशन भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लास्ट में एक तो लाइक करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होने वाला है। क्योंकि ये सभी के घर में गैस कुकटॉप है, गैस ओवन है, तो प्रॉब्लम सभी का आता है। इसीलिए मैं बहुत सारा कमेंट आया है जिसके वजह से मैंने ये आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप खाना बना रहे थे, ठीक है, खाना बनाने वक्त देखिए कि आपका जो गैस ओवन गैस का जो बर्नर है, इसमें से जो पहले जो आ रहा था फ्लेम, वो अभी कुछ दिन से देख रहे हैं कि फ्लेम कम हो गया है। ठीक है, तो इस पहले आपको करना क्या है, आपका अगर खाना बनाना हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको करना क्या है, जो बर्नर है बर्नर को आपको खोलना है, दोनों बर्नर को आपको खोल लेना है। ठीक है, दोनों बर्नर को इस प्रकार से खोल लेना है। ठीक है, अगर वो ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद इसे खोलिए, क्योंकि गर्म रहेगा तो आप लोग टच नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद इसको खोल लेना है। ये क्या होता है, ये बहुत दिन से यूज़ होने के बाद क्या होता है, बर्नर का ही जो जितना सारा छेदा है, ये छेदा धीरे धीरे क्या होता है, उसमें कुछ गिर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो बंद हो जाता है। और बंद होने के वजह से क्या होता है, उसमें से सही से जो है गैस फ्लो नहीं आ पाता है और बर्नर में जो है सही से वो नहीं काम कर पाता, जिसके वजह से वो येलो फ्लेम भी देता है, प्लस उसमें जो प्रॉपर गैस नहीं आने के वजह से उसमें जो पहले जो आपको फ्लेम दे रहा था वो बाद में वो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना क्या है, एक दोनों गैस बर्नर को आपको अच्छा से जो है बेसिन अगर आपके घर में है तो बेसिन में आप इसे अच्छा से बेसिन के नल चला दी, उसके बाद इसको इस प्रकार से पकड़िएगा और नल पानी के नीचे इस प्रकार से फोर्सफुली जो पानी है उसका नीचे दीजिएगा इस प्रकार से, तो भी ये अच्छा खासा इसका जो भी अंदर जो है छेदा है उसका सभी निकल जाएगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपके घर में अगर नीडल है, ठीक है, तो अच्छा ठीक सही रहेगा, उससे आप इस प्रकार से करके उसका जितना भी छेदा है एक एक छेदा को साफ कर दीजिएगा दोनों को। ठीक है, नहीं तो आपके पास अगर घर में नीडल नहीं है तो अगर पेन है या फिर कोई और भी नुकीला चीज़ है जो कि ये जो बर्नर में घुसेगा, उनमें से इस प्रकार से सभी बर्नर को साफ कर देना है जितना सारा छेदा है। ठीक है, दोनों साइड से करना है प्रॉपर एकदम। उसके बाद अच्छा इसके डिटर्जेंट पाउडर से इसको पूरा साफ कर दीजिएगा, पूरा एकदम क्लीन कर दीजिएगा। उसके बाद इसको धूप में सुखा दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आप दोबारा और एक चीज़ कीजिएगा। तो ये तो रहा बर्नर का काम ये हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा आप, ये तो इसका जो है यहाँ पर आपको मिडिल में अगर उस प्रकार का कुकटॉप है जहाँ पर आपको मिडिल में नोजल है, देखिए यहाँ पर एक तो है। ठीक है, ये जैसे कि नोजल आपको दिख रहा है, जेट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जेट का ये जो छेदा दिख रहा है ना, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये जो छेदा आप लोगों को दिख रहा है, ये इसमें कुछ गिर जाता है जी। उसके खाना जब बनाते हैं तो उसमें धीरे धीरे कुछ गिर जाता है। गिरने के वजह से चाहे छेदा जो है जो चौड़ा है वो धीरे धीरे बंद होने की वजह से एकदम हल्का रहता है, जिसके वजह से फ्लेम प्रॉपर गैस जो है प्रॉपर निकल नहीं पाता है, जिसके वजह से आपको इसको भी क्लीन करना है। तो जो नीडल अगर है, नीडल से आपको इसको धीरे धीरे इसको साफ करना है। ठीक है, तो इसको अगर साफ कर देंगे फिर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वो उसमें से फ्लेम प्रॉपर तरीके से आ पाएगा। फिर जो आपका फ्लेम कम आ रहा था वो भी सॉल्व हो जाएगा, और जो प्रॉब्लम आ रहा था येलो फ्लेम का या फिर और भी अलग अलग फ्लेम का आ रहा था तो वो नहीं आएगा, एकदम पूरा ब्लू फ्लेम आएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग ध्यान देखिएगा, येलो फ्लेम तभी आता है, येलो फ्लेम कुछ गैस बर्नर में तभी आता है। आप लोग अगर एलपीजी या फिर सीएनजी यूज़ करते हैं
अगर मान लीजिए आपने इस गैस ओवन में एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, कनेक्शन है वो सीएनजी का, तो फिर सीएनजी कनेक्शन में आपको क्या करना है, अगर आप सीएनजी का कनेक्शन यूज़ करें तो फिर इसका जो जेट है, ये जो ओवन का जो जेट है उसको आपको चेंज करने का जरूरत है, ठीक है। सीएनजी जेट जो होता है उसको अगर आपको लगाने का जरूरत है। अगर आपके घर में आप अगर सीएनजी वाला यूज़ करते हैं, तो सीएनजी गैस कनेक्शन यूज़ करते हैं, तो फिर आपको जेट आपको चेंज करना होगा उस टाइम में। अगर सीएनजी कनेक्शन है तो फिर आपको रेगुलर बेसिस पे फ्लेम कम ही आएगा, ठीक है। अगर एलपीजी कनेक्शन है तो नॉर्मल सही है, वो साफ कर देने से हो जाएगा। नहीं तो अगर सीएनजी कनेक्शन है तो फिर आपको उसको सही एकदम मतलब जेट को, ये जो जेट है इसको चेंज कर दीजिएगा, तभी जाके ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने जेट को नहीं चेंज की तो फिर आपका जो है रेगुलर बेसिस में गैस का फ्लो कम ही आएगा। जिस दिन से आप यूज़ करेंगे उस दिन से नया ही लीजिए या फिर पुराना लीजिए, वो नया भी लीजिएगा तो देखिएगा आपका सीएनजी का मतलब कनेक्शन की वजह से आपका वो गैस फ्लो कम ही आएगा, ठीक है। तो ये कारण हो गया, नया का भी हो गया और पुराना का भी हो गया। हाँ, येलो फ्लेम के लिए और एक कारण है, येलो फ्लेम आने के लिए, येलो जो फ्लेम आ रहा है आपका, पहले नहीं आता था अभी आ रहा है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से, या फिर आप लोग शायद आप लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, जब गैस मतलब ख़त्म होने वाला है, मान लीजिए आपने गैस लिए हैं और गैस जिस दिन से पर्चे मतलब लिए थे उस दिन का अभी गैस आपका ख़त्म होने के बाद 1 दिन या 2 दिन बच गया है, तो लास्ट में आपको आप लोग आपका ध्यान से, अगर जो खाना बनाता है उनको पता होगा कि देखिएगा येलो फ्लेम तब भी आता है। मतलब गैस अगर ख़त्म होने वाला होगा, मान लीजिए आज ख़त्म होगा या फिर 1-2 दिन पहले से वो सिग्नल देता है येलो फ्लेम का। आप लोग गौर से देखिएगा तो हर घर में ऐसा होता है, ठीक है। इस प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो उस टाइम में भी आपको गैस खत्म होने का एक सिग्नल देता है येलो फ्लेम का, क्योंकि फ्लेम गैस कम आता है, गैस का फ्लो कम आता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन का भी और कार्बन का भी वहाँ पर मिश्रण कम होता है, जिसकी वजह से वो येलो फ्लेम का ये देता है, ठीक है। तो वो आपको एक सिग्नल देता है कि गैस आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। और उस टाइम में भी आपको येलो फ्लेम देगा। तो देखिएगा आप अगर सेकंड टाइम गैस का जो पुराना जो खत्म हो जाएगा और नया जो गैस आप लगाएंगे तो देखिएगा उसमें फिर से दोबारा आपका ब्लू फ्लेम आएगा, ठीक है। तो अगर वो वाला देख लीजिएगा, वो चेक करके अगर गैस का अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको सीएनजी कनेक्शन है तो जेट चेंज करना होगा। अगर सीएनजी कनेक्शन नहीं है, एलपीजी कनेक्शन है, तो आप जेट का जो है उसको आपको सही से साफ कर दीजिएगा, प्लस बर्नर को अच्छे से धो के उसका जो छेदा है जितना सारा उसको सही से साफ कर दीजिएगा। और इस प्रकार का गैस अगर आपके घर में है तो फिर इसका अंदर में है, इसका अंदर में जेट वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर खाना बना तो इसमें कुछ अंदर में चला जाता है, तो इसको भी साफ करना है उल्टा तरफ में।